104 साल पुरानी पार्टी अकाली दल अपने जीवन का सबसे मुश्किल लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है। अकालियों के सामने अपनी साख बचाने का संकट है और वो इसलिए और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि विधानसभा चुनावों में 117 में से उनके पास सिर्फ 3 सीटें हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या लोकसभा की 13 सीटों में से कहीं अकालियों का खाता खुलेगा भी या नहीं। यह सवाल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले 28 वर्षों में पहली बार अकाली बिना बीजेपी के कोई चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं हमारे अगले पड़ाव भटिंडा में, जो कि बादल परिवार का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि बादल परिवार ने इस बार अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल को शिरोमणि अकाली दल की टिकट से मैदान में उतारा। लेकिन ये पहला चुनाव है दशकों बाद कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने अकाली दल के ही एक बड़े नेता की बहू परमपाल कौर को मैदान में उतारा। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल के ही एक पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी टक्कर में उस शख्स को मैदान में उतारा है जिसने प्रकाश सिंह बादल को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था और उनका नाम है गुरमीत सिंह खुड्डिया। ऐसे में ये लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है। देखना होगा कि क्या बादल परिवार अपना गढ़ बचा पाएगा या नहीं, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस इनकी कमी को पूरा कर देगी, या फिर बीजेपी इस बार भटिंडा में अपनी जमीन तैयार करने में कामयाब होगी। आज से 12 साल पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई थी। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने थे तो मोदी स्वयं बादल के शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 1996 से चला आ रहा था। 1997 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल को 75 और बीजेपी को 18 सीटें मिली। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद 2002 का चुनाव ये गठबंधन हार गए। 2007 में फिर से अकाली बीजेपी का अलायंस जीता। अकाली को 49 और बीजेपी को 19 सीटें मिली। 2012 में फिर से अलायंस की बम्पर जीत हुई। अकाली को 56 और बीजेपी को 12 सीटें मिली। 2017 में गठबंधन की हार हुई। इस गठबंधन में बीजेपी सरकार का हिस्सा तो बनी, लेकिन हमेशा उसे अकालियों की छत्र छाया में रहना पड़ा। गठबंधन का बड़ा भाई अकाली ही थे। बीजेपी हमेशा छोटे नहीं, बहुत छोटे भाई की भूमिका में रही। अकालियों के साथ बीजेपी को कभी भी 19 सीटों से ज्यादा नहीं मिली। यही हाल लोकसभा चुनावों का भी था। गठबंधन में अकाली दल को 1996 में 8, 98 में 8, 2004 में 8, 2009 और 2014 में 4-4 सीटें मिली, जबकि बीजेपी पंजाब में कभी भी 3 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई। हमेशा 1, 2 या 3 सीटें बीजेपी को पंजाब से मिलती थी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने ऐसे ऐसे राज्यों में अपनी सरकारें बनाई जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे हरियाणा, असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य। यूपी में लंबे समय के बाद वापसी हुई। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी, बड़ी पार्टनर बीजेपी ही थी। पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनी, लेकिन पंजाब में पार्टी विधानसभा में 19 और लोकसभा में 3 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के टूटने की प्रमुख वजह ये भी थी क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि जब तक वो अकाली दल के साये से बाहर नहीं निकलेगी, पंजाब में पार्टी ग्रो नहीं कर सकती। इसके बाद 2020 में केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई तो उसका बड़ा विरोध हुआ। पंजाब के गांव-गांव में कानूनों का विरोध हुआ। अकाली दल को मजबूरी में पहले मोदी की कैबिनेट छोड़नी पड़ी और फिर गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। लेकिन गठबंधन का जोड़ टूटते ही अकाली बुरी तरह से बिखर गए। 2022 के विधानसभा चुनावों में अकालियों को पूरे पंजाब की 117 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें मिली। ये उनके चुनावी इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन था। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि 2024 उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। बीजेपी के साथ पहले गठबंधन आप लोगों का भी होता था, शिरोमणि अकाली दल का भी, आप लोग उनके साथ भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब आपको लगता है बीजेपी अब 13 की 13 सीटों पर लड़ रही है। कोई टक्कर बीजेपी की तरफ से पंजाब में मिल रही है? नहीं, बीजेपी की तो सारी जमानतें जब्त होंगी
और हमने बीजेपी के साथ एक मुद्दे के आधार पे जोड़ा, जो किसानी कानून हम कहते थे मत लगाओ जब तक आप किसान से बात नहीं करते, जोर जबर से थोपा। तो हमने तो किसानों के साथ खड़ना था, तो उसी मौके में छोड़ दिया, उनका गठबंधन तोड़ दिया। आखिर में उनको मानना पड़ा कि भाई हमसे गलती हुई, गलत कानून थे। और आज भी किसान उसी मुद्दे में आज फिर धरने में बैठे हैं। सो बीजेपी आज हमारे पानियों के ऊपर, जो पंजाब की एग्रेरियन स्टेट है, जब पानी नहीं तो फसल कहाँ, पूरा पंजाब मरेगा। आज SYL की नहर निकालने के लिए पूरा जोर, और हमारा मुख्यमंत्री जब से केजरीवाल जेल गया है वो मोदी का एजेंडा आगे लागू कर रहा है। कभी प्राइवेट मंडियों को खरीद सेंटर बना के सरकारी मंडी बंद कर रहा है। पहले वो महीना पहले वो ऑर्डर निकाला जो 3 कानून में से एक था, वो एजेंडा यहाँ पे चुपचापीते ऑर्डर लागू कर दिया। हमने इशू उठाया तो यू टर्न किया। अब हमारे पानियों के लिए, मैं बोल के हटी हूँ कि सारे पटवारी हड़ताल में बैठे हैं, क्योंकि उनसे कागज़ भराए जा रहे हैं कि पंजाब में पानी जहाँ 20% नहरी पानी 100% दिखाओ। अब वो जब अदालत में देंगे, अदालत ने तो उस रिकॉर्ड को देख के बोलना हाँ भी नहर बनाओ, हरियाणा राजस्थान को दो। तो ये तीनों पार्टी हमारा पानी हरियाणा राजस्थान दिल्ली ले जाना चाहती है। हरसिमरत कौर बादल के लिए ये चुनाव बहुत टफ है। पिछले 15 सालों से वो भटिंडा से जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार चुनौती आसान नहीं है। बठिंडा की राजनीतिक विरासत में जहां बादल परिवार का नाम चारों ओर सुनाई देता है, वहीं दूसरी तरफ यहां का भटिंडा फोर्ट, जिसे किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को इसी भटिंडा फोर्ट में बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ भटिंडा की लोकसभा सीट पर पिछले 15 साल से एक महिला ही काबिज है। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल यहां से मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसके टक्कर में एक महिला कार्ड खेला है। बीजेपी ने पूर्व IAS ऑफिसर परमपाल कौर को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भटिंडा का किला कौन फतेह करेगा और जीत की मुबारकबाद किसे मिलेगी। अकाली हमेशा से ही सिखों की क्षेत्रीय पार्टी रही है। पंजाब पूरी तरह से कृषि पर आधारित राज्य है। यहाँ की पूरी खेती किसानी सिखों के हाथों में ही है। अकाली दल जानता था कि कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा पंजाब उबल रहा है, किसान गुस्से में हैं, इसीलिए उसने बीजेपी का साथ छोड़ा। लेकिन क्या अब पंजाब के किसान लोकसभा चुनावों में अकालियों का साथ देने जा रहे हैं या नहीं? पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम कर्मजीत सिंह है। करमजीत सिंह जी, ये बताइए इस बार क्या चर्चा हो रही थी, आप क्या कह रहे थे? यहाँ पर सब आप ही सेंटर में बैठे हुए, क्या लग रहा है? जो इस जगह पर हम बैठे हैं, इसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे जो है वॉलंटियर वगैरह या वर्कर हैं, सभी बैठते हैं। अच्छा, आप लोग क्या, आप भी किसी पार्टी के वर्कर हैं? हाँ, हम हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा। लेकिन वोट झाड़ू को पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है, हम बीबा को हराना चाहते हैं, उसको टक्कर दे रहा है झाड़ू वाला, इसीलिए उसको साडा कोई कांग्रेस वाला मतलब नहीं, सर उसको हराना है। आप तो कांग्रेस के वॉलंटियर, आप तो कांग्रेस को पसंद। मैं एजेंट भी बैठता रहा हूँ, पर लेकिन स्थिति और रहेगी। तो अब क्या ऐसा हो गया है कि पंजाब में कि सारा कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को चला गया है? नहीं, सारा नहीं जा रहा, 30% कांग्रेस का झाड़ू को जाएगा। लेकिन पिछली बार जब सरकार बनी 2022 में, तब तो ऐसा ही लगा ना कि सारा कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी ले गई। ऐसा है जी, पहले ना बठिंडा सीट पे जो राजा वड़िंग थी, उसी पत्नी को टिकट का चर्चा चल रही थी। अगर वो खड़ी होती तो कांग्रेस की जितनी वोट थी तो उसको पड़ती। किसी और की भी पत्नी खड़ी है, हरसिमरत कौर बादल भी है। वो तो खड़ी है जी, हाँ, वो अपना अकाली दल बादल वालों चुन लड़ रही है जी। बादलों के गांव में बादलों का चल नहीं रहा है क्या? नहीं, चल तो रहा है, वोट तो उसको पड़ेगी, टक्कर उसके मुकाबले में है। ऐसा नहीं है, बीबा और जो खुड़िया है झाड़ू वाला, उसके बीच ही टक्कर होगी। मिल्खा सिंह जी, इस बार रेस में कौन जीत रहा है? रेस में झाड़ू जीत रहे हैं जी। झाड़ू क्यों? काम अच्छे कर रहे हैं जी। काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कि काम यहाँ पर हुआ है? 2 साल में क्या कर दिया ऐसा आम आदमी पार्टी ने कि अब सारा का सारा जो पंजाब हमेशा कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल की बात करता था, वो अब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। ये ਜਿਹੜਾ काम हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है, एक काम हो रहा है, कट हो रहा है, पर ईमानदारी ना हो रहा है जी। ईमानदारी हो रही है, लेकिन वो दिल्ली में तो उन पर बेईमानी का आरोप लग रहा है, शराब घोटाला उनकी पार्टी ने कहरे कर दिया। अब उनके ही एक नेता की PA पर आरोप लगा कि उसने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। ये लीडर आरोप तो लौती रहते जी एक दूसरे में। ये सब चलता रहता जी, ये तो वैसे ही है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी यहाँ पे उम्मीद जता रही है। पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ है बीजेपी का यहाँ पर। बीजेपी ना किसानां दी ना बनदी साडी,
ਵੋਟ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। किसान की कोई वोट नहीं जाएगी, ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने भी मान लिया है। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ बीजेपी ਨੂੰ। किसानों का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि गठबंधन है, अच्छा अकाली दल पे यकीन क्यों नहीं है? ऐसा है जो श्रोमणी अकाली दल है, अब उसको वोट देते हैं, वो कोई एमपी जीतता है तो वो मोदी को उसका सपोर्ट जाएगा, उस गठजोड़ में जाएगा। अगर मोदी किसानों का गला घूट रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते भी मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं ना, इस बार तो ना शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पहली बार अलग अलग लड़ रही, बीजेपी अकेली लड़ रही। वो जिवें सप्प दे मूंह च कोड़ के लिए अकाली दल का काम हैगा। अगर वो मोदी के साथ लड़ते हैं, 2 इस्तीफा देके किसानों के हक में आए थे, तो उसको फिर वो वोट नहीं मिलेगा। अब वो सोच रहा है मैं अलग वोट ले लूंगा, लेकिन काम उनका एक ही है। जो बीजेपी और अकाली दल है अंदर से एक है और दिखावे के लिए हो रहा है। पंजाब की जनता के मन में एक आशंका तो ये जरूर है कि अगर अकालियों को वोट दिया तो वो कल को मोदी के साथ मिल जाएंगे। वैसे पंजाब में गठबंधन की जरूरत बीजेपी से ज्यादा अकालियों की ही थी। क्योंकि अकालियों के वोटर पूरी तरह से पंजाब की सिख बिरादरी थी। पंजाब में 58% सिख हैं और 38.5% हिंदू हैं। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता था कि सिखों का वोट अकालियों को मिलता है और हिंदुओं का वोट कांग्रेस को मिलता है। बीजेपी आई तो हिंदुओं के वोट बीजेपी को भी मिलने लगे और अकालियों को तो सिखों के वोट मिलते ही थे। इसी कॉम्बिनेशन के दम पर अकाली और बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने लगे थे। लेकिन मोदी के दौर की बीजेपी से यह संदेश गया कि यह तो पूरी तरह से प्रो हिंदुत्व पार्टी हो गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के किसानों के खिलाफ होने की भी खूब मैसेजिंग हुई। इसीलिए अपनी थोड़ी बहुत बची खुची पहचान बचाने के लिए अकालियों ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा। लेकिन इसका पंजाब में उन्हें कितना फायदा मिलेगा, इस पर बड़े बड़े सवाल हैं। पंजाब की बठिंडा में इस बार कड़ी टक्कर है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो यहाँ से 3 बार सांसद बन चुकी हैं, चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो मैदान में है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। और इसके अलावा परमपाल कौर बीजेपी की उम्मीदवार है, साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से खड़ा किया। और अभी हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर पहुंची थी हररायपुर गाँव में, यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बाकायदा इस तरीके से पर्चे देके शिरोमणि अकाली दल के यहाँ पर महिलाओं को दिए गए। महिलाएं जो यहाँ पर हैं उनका क्या कहना है इन वायदों को लेकर, और जो अब तक काम हुआ है या फिर मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहना है? क्या नाम है आपका? बिंदर को। बिंदर जी, ये बताइए, ये अभी पर हरसिमरत जी आई थी, तो ये आपको लगता है कि काम करेंगी महिलाओं के लिए? काम मत आगे भी तेरे करे उन्होंने किया है काम। नसीब कौर है। सिर्फ जी ये बताइए कि आप लोगों ने हरसिमरत जी का पूरा भाषण सुन लिया, आप लोगों ने 3 बार इनको जिता दिया, इस बार भी यहाँ लोग इनको जिताने वाले हैं? जितावांगे, जरूर जितावांगे। कोई और पार्टी नहीं लग रही आपको टक्कर? ना ना ना, अपने तो इतना मगर ही आप पता। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है, विधानसभा चुनाव जीत गई, उन्होंने वादा किया था महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे, कुछ आया महिलाओं के पास? कुछ नहीं किया आया।